हमारा रिएक्शन विद FeCl3, दूसरा हो गया एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल्स एंड द थर्ड वन इज द एसिटाइलेशन। ये OH ग्रुप का एसिटाइलेशन है। OH ग्रुप में हाइड्रोजन हट करके एसिटिल ग्रुप का जोड़ना जो है वो कहलाता है एसिटाइलेशन। और एसिटाइलेशन करने के लिए हमारे पास में दो मेथड्स हैं, या तो एसिटाइलेशन हम करें एसिटिक एनहाइड्राइड से, या एसिटाइलेशन करें हम एसिटिक एनहाइड्राइड से। क्या इंपॉर्टेंस है? एल्कोहल्स के केस में हम लोग दे चुके हैं, फिर अभी फिनॉल्स के केस में देखिए ये हो गया हमारा C6H5OH। अब इसमें से इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करना है हमको एसिटिल ग्रुप से। तो एसिटिल ग्रुप क्या कहलाता है हमारा? CH3CO ग्रुप। दिस इज द एसिटिल ग्रुप। इसको शॉर्ट में हम एसिटिल ग्रुप को लिखते हैं कैपिटल A स्मॉल c। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ हो AC, इस मीन्स होता है एसिटिल ग्रुप। तो इसका हमको करना है, तो पहला हम ले लेते हैं इसमें से CH3CO, दिस इज CO एंड दिस इज CH3। कंपाउंड क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। इस एसिटिक एनहाइड्राइड को लिखने का एक मेथड और है, ये हो गया देखिए एक AC, ये AC बताया था, ये AC हो गया, ये AC हो गया, ये दोनों AC एक ऑक्सीजन के साथ में। तो इसको हम ऐसे जब लिखा हुआ हो AC2O, इसका मतलब क्या हो गया? एसिटिक एनहाइड्राइड। ACOH, इसका मतलब क्या हो गया? CH3CO और OH, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे लिया हमने एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गया और ग्रुप जुड़ गया COCH3। रिएक्शन ये कहाँ से करेगा? ग्रुप ये टूटेगा यहाँ पर, इसलिए टूटेगा क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप जो है इसमें आयनिक करेक्टर, ये इलेक्ट्रॉन्स जाएगा यहाँ पर प्लस चार्ज हो जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर आयनिक नेचर का है, इसलिए सबसे पहले हेटेरोलिटिक फिजन यहीं से होगा। और जब यहाँ से होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चले जाएंगे, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। हमेशा एसिटिल ग्रुप जो है कार्बोनिल कार्बन पर कार्बन पर से ही रिएक्शन करता है। तो ये कार्बन से रिएक्शन किया इसने, तो ये हो गया हमारा। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? ये CH3COO, ये एसीटेट आयन है, तो इसका नाम हम कह सकते हैं फिनाइल एसीटेट। फिनाइल एसीटेट। अब इसमें से हो क्या रहा है? ये जो OH ग्रुप है इसका हाइड्रोजन हट करके एसिटिल ग्रुप लग गया है। इसको हम बोलते हैं एसिटिल डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल। ठीक, हम किसी फिनॉल्स में नंबर ऑफ OH ग्रुप मालूम कर भी हम इससे करते हैं कि अगर किसी फिनॉल में एसिटाइलेशन में एक मालिक्यूल एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड का यूज़ हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मोनोहाइड्रिक फिनॉल है। अगर इसके केस में मान लीजिए इसमें कोई हम दूसरा कंपाउंड ले लें, ये ले लिया हमने डाईहाइड्रोक्सी वाला ले लिया, तब क्या होता है? पहले एक का एसिटाइलेशन होगा, उसके बाद में फिर दूसरे का एसिटाइलेशन होगा, और जब दूसरे का एसिटाइलेशन होगा तो प्रोडक्ट हमारे पास में मिल जाएगा। ये है मोनोएसिटिल डेरिवेटिव। अगर इस कंपाउंड से हम देखें तो ये मोनोएसिटिल डेरिवेटिव हो गया। और अगर दोनों रिप्लेस हो जाएँ हाइड्रोजन इसके, तो ये हो गया हमारा OCOCH3। ये क्या कहलाएगा? डाईएसिटिल डेरिवेटिव। तो फॉर्मेशन ऑफ डाईएसिटिल डेरिवेटिव इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एंड फॉर्मेशन ऑफ मोनोएसिटिल डेरिवेटिव इंडिकेट्स दैट ओनली 1 फिनॉलिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन दिस फिनॉल। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। और इस रिएक्शन को हम कहलाते हैं, दूसरा एक भी है प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप जो है ये हाईली आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, और इतना ज़्यादा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, जब अभी आगे हम रिएक्शंस में देखेंगे कि अगर OH ग्रुप प्रेजेंट हैं तो जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम कराएंगे तो इसके तीनों पोजीशन के ऊपर साइमल्टेनियसली रिएक्शन हो जाता है। तो इस वजह से अगर हमको इसका आर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर जो है अगर कम करना है तो इस ग्रुप को हम प्रोटेक्ट कर देते हैं, और प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? हम उसका कर देंगे एसिटाइलेशन। और जैसे ही हम एसिटाइलेशन कर देंगे, अब एसिटाइलेशन करने का भी देखिए इसमें क्यों एसिटाइलेशन से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऑक्सीजन का ये लोन पेयर है, आपको मालूम है OH में ये वाला, यही तो अंदर जाता है इसके साथ में बेंजीन रिंग के अंदर जाके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, और बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से इसका आर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर होता है। लेकिन जैसे ही हमने इसमें से ये ईस्टर बना दिया, ऑक्सीजन के ये लोन पर हो गया, यहाँ पे एसिटिल ग्रुप जुड़ गया। अब एसिटिल ग्रुप जुड़ जाने की वजह से इसका आर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर क्यों कम हो गया? इसका आर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर इसलिए कम हो गया क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है एसिटिल ग्रुप के साथ में, और एसिटिल ग्रुप में यहाँ पे क्या है? कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप का ये नेचर आप सब जानते हैं। तो
तो जब ये हो गया इसमें से, तो अभी सिर्फ इतने ही दिखा रहे हैं इसमें से, ऑक्सीजन लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर हो गए, ये हो गया ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, दिस इज़ CH3 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, फ़ौरन ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा, और अब ये हो गया हमारा O प्लस डबल बॉन्ड CO नेगेटिव एंड CH3। तो एसिटिल ग्रुप की वजह से जो लोन पेयर जो है, जो बेंजीन रिंग के अंदर जाता है, अब वो यहीं एसिटिल ग्रुप के साथ ही इंगेज हो गया, और जब यहाँ पर इंगेज हो गया तो अब ये बेंजीन रिंग को फर्दर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ नहीं कर पा रहा है, तो जिसकी वजह से जो बेंजीन रिंग की जो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस है वो कम हो जाती है ये इस एस्टाइलेशन कर देने से। तो इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप। तो ये हो गया रिएक्शन एस्टाइलेशन। एंड नेक्स्ट वन इज़, नेक्स्ट इसमें से आपको रिएक्शन विद PCl5। आइए एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल का PCl5 के साथ रिएक्शन। फिनॉल क्या होता है, जब फिनॉल को हम PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं, बिल्कुल जस्ट लाइक एल्कोहल्स, एल्कोहल की तरह, चूँकि OH ग्रुप का ही रिएक्शन है ये, तो कहीं पर भी OH ग्रुप होगा तो पहला काम तो ये करेगा, यहाँ से OH को रिप्लेस करेगा, और यहाँ पर Cl जुड़ गया, इसके बाद में यहाँ पर बना आपका फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड HCl। ये एल्कोहल के भी केस में रिएक्शन में था, और यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप में तो ये बन जाएगा आपका। लेकिन फिनॉल के केस में ये है कि फिनॉल जब PCl5 के साथ रिएक्शन करके बनाता है क्लोरोबेंजीन एंड फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसमें जो ऑक्सीक्लोराइड बन रहा है इट इज़ वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स फिनॉलिक कंपाउंड्स, और इसकी वजह से होता ये है कि अब जैसे ही फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है, ये फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड अनरिएक्टेड फिनॉल के साथ में, जो अभी टेस्ट ट्यूब में आपका बचा हुआ फिनॉल है, थोड़ा ही सा भी उसका सिर्फ PCl5 के साथ रिएक्शन हुआ, एक मालिक्यूल से क्लोरोबेंजीन का बना और एक मालिक्यूल बन गया फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो ये जो हमारा फिनॉल है, ये इसके 3 मालिक्यूल फिनॉल के इस फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ में रिएक्शन करके, तो एक POCl3 3 मालिक्यूल अनरिएक्टेड फिनॉल के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्शन करने पर रिएक्शन ये आप हिट कर ही रहे थे। तो अब ये कंपाउंड्स क्या हो रहा है, इसमें से ये निकल रहा है, एक HCl, दूसरा HCl, तीसरा HCl, 3 मालिक्यूल ले लिया हमने, तो ये हो गया हमारा C6H5O, ठीक, C6H5O, C6H5O, अब ये कंपाउंड क्या बन गया, ट्राईफिनाइल फॉस्फेट। इसका नाम है ट्राईफिनाइल फॉस्फेट। तो जब भी फिनॉल का रिएक्शन PCl5 के साथ कराया जाता है तो बहुत कम क्वांटिटी में, अमाउंट में क्लोरोबेंजीन बनता है, जिसको हम ले सकते हैं इट इज़ फॉर्म्ड इन ट्रेसेस, ठीक है। और जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाता है इसमें ट्राईफिनाइल फॉस्फेट। ये डिफरेंस है एल्कोहल और एल्कोहल के केस में क्या होता है, कोई भी हमने एल्कोहल लिया, इसको PCl5 के साथ में आपने हीट किया था, तो इसमें क्या हो रहा था, सारा का सारा एल्कोहल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड में। अब ये एल्किल क्लोराइड बन गया, OH रिप्लेस हो गया, Cl से हो गया, तो इसमें तो हमको मिलता था एल्किल क्लोराइड, जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एरिल क्लोराइड जो है वो ट्रेसेस में बन रहा है, मेन प्रोडक्ट जो मिल रहा है ट्राईफिनाइल फॉस्फेट बन रहा है। तो ये थोड़ा सा एल्कोहल और फिनॉल में ये डिफरेंस है PCl5 रिएक्शंस के साथ में। अब इस PCl5 के बाद में अगला रिएक्शंस था रिएक्शन विद अमोनिया। देखिए फिर एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर फिनॉल को अमोनिया के साथ में हीट किया जाए तो क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल इज हीटेड विथ अमोनिया in presence of zinc anhydrous zinc chloride catalyst।
कंडीशन क्या है इसमें से, जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट, ठीक है। तो फिनॉल को हम अमोनिया के साथ में हीट करेंगे तो ये दे देगा आपका OH ग्रुप इज़ रिप्लेस्ड बाय NH2 ग्रुप, और ये क्या बन गया HOH प्लस H2O। इसको जिंक क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन या कंपाउंड का नाम है एनिलीन। तो फिनॉल से अगर आपको एरोमेटिक एमीन बनाना है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन बनाना है, तो फिनॉल का रिएक्शन हम करा देंगे अमोनिया के साथ में, और यहाँ मिल गया प्राइमरी एमीन। एल्कोहल के केस में क्या हो रहा था, एल्कोहल के केस में एमीन्स बनते हैं लेकिन उसमें मिक्सचर ऑफ एमीन्स मिलता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स में यहाँ पर चूँकि ये जो आपका एरोमेटिक रिंग है ये बड़ा सा रिंग इन कंपेरिजन टू एल्किल ग्रुप, इस वजह से इसमें आपको सेकेंडरी और टर्शरी एमीन का फॉर्मेशन इसमें से स्टेरिक इफेक्ट की वजह से नहीं होता है। इसमें मेन प्रोडक्ट जो मिलता है वो यही मिलता है, वो है एरोमेटिक प्राइमरी एमीन और एनिलीन। तो ये हो गया हमारा, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं, जब अमोनिया के साथ रिएक्शन है इसको कहते हैं, चूँकि इसमें OH ग्रुप NH2 ग्रुप से रिप्लेस होता है इसलिए इसको हम बोलते हैं अमोनोलिसिस। आइए नेक्स्ट रिएक्शन, और वो रिएक्शन है रिएक्शन विद डाइज़ोमीथेन। इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए सब रिएक्शंस में वहाँ पर फिनॉल से एनिलीन बनाना था, अब ये वाला हो गया रिएक्शन विथ डाइज़ोमीथेन, CH2N2 डाइज़ोमीथेन। अब ये डाइज़ोमीथेन का रिएक्शन फिनॉल के साथ में प्लस CH2N2। अब इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से ये हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और हो गया हमारा OCH3 प्लस N2, नाइट्रोजन गैस रिलीज़ होगी और कंपाउंड मिल गया ये हमारा C6H5OCH3। कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड है ईथर। तो फिनॉल से ईथर बनाना ये मेथड हमारे पास में है, और वो है डाइज़ोमीथेन के साथ में। लेकिन ईथर भी कौन सा बना सकते हैं हम, इसमें से हम मिथॉक्सी ईथर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ CH2N2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, N2 यहाँ से रिलीज़ कर जाएगी, CH2 एक ये हाइड्रोजन CH3 हो गया, तो यहाँ पे हो गया हमारा OCH3। तो मिथॉक्सी ईथर बनाने के लिए ये मेथड है कि अगर फिनॉल को हम डाइज़ोमीथेन के साथ रिएक्ट करा दें तो कंपाउंड मिलता है। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है, वैसे तो नाम आप इसका कह सकते हैं मेथिल फेनिल ईथर। ये ऑक्सीजन हो गया, ये कार्बन, तो ये कंपाउंड जो है वो ईथर है, या दूसरा नाम इसका है एनीसॉल। तो ये एनीसॉल है। मिथॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं इसको, एनीसॉल नाम हो गया, ये ईथर हो गया, या इसको हम बोलेंगे मेथिल फेनिल, एम पहले आता है इसलिए मेथिल फेनिल ईथर। तो ये ईथर फॉर्मेशन हो गया। आइए नेक्स्ट रिएक्शन इसमें, और वो है हमारा फ्राइज रीअरेंजमेंट। आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और वो है फ्राइज रीअरेंजमेंट। आइए फ्राइज रीअरेंजमेंट के केस में, जैसे कि अभी हमने पिछले उसमें देखा था कि फ्राइज रीअरेंजमेंट में, और ये फिनाइल ईस्टर्स जो हैं इनका रीअरेंजमेंट होता है, FRIES फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट में आइए, इसमें हम लेते हैं फिनाइल ईस्टर। अब ये फिनाइल ईस्टर C6H5OCOCH3। अभी हमने यहाँ पर बनाया हुआ था फिनाइल एसीटेट। फिनाइल एसीटेट जो है ये यही आपका फिनॉल का ईस्टर है ये। तो अब इस फिनाइल एसीटेट को जब हम एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ में हीट करते हैं तो फिनाइल ईस्टर्स रीअरेंज होकर के ये दे देते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन और मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड हाइड्रोक्सी कीटोन। अब इसके केस में एक चीज़ और है कि इसमें लो टेम्परेचर
अब इसमें से लेस देन 60 डिग्री पर अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो लो टेम्परेचर के ऊपर हमारा आर्थो फॉर्मेशन होगा, आर्थो कीटोन, और अगर मोर देन 160 पर अगर हम इस रिएक्शन को कराएंगे तो उसमें मिलेगा हमको पैरा। ठीक, तो ये तो प्रोडक्ट के बारे में हो गई। अब आइए देखिए, तो ये सिंपल रिएक्शन फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या है। ये फिनाइल ईस्टर का इसमें से रीअरेंजमेंट है, और इस मालिक्यूल में ये इसमें इंट्रामालिकुलर और इंटरमालिकुलर दोनों तरह के अरेंजमेंट